everyone, this is रोहित शर्मा एंड यू आर वाचिंग इनसाइड आउट फिटनेस। टुडे मैं आपको बताने वाला हूँ लेग्स की बेसिक एक्सरसाइजेज जो वो कैसे होती हैं। वैसे सभी जानते हैं बट स्टिल जो कुछ गलतियाँ हैं वो हम करते ही हैं। तो लेट्स सी, पहले बॉडी वेट स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे ना। भाई जरा थोड़ा सा पीछे चले जाओ। जब मैं बॉडी वेट स्क्वाट करता हूँ तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं देखने वाली वो ये हैं कि मैं ये ऐसे करके या मतलब बहुत नीचे चला गया, कहीं पैर नीचे करने हैं। तो अभी समझ लेते हैं स्पेशली हमें किस किस चीज़ पर फोकस करना है। तो पहली बात है स्टांस, मतलब जहाँ आप खड़े हो उस हिसाब से आपको हल्का सा जो पैर है ना आपके वाइड करने हैं। और दूसरी चीज़, आपके जो टोज़ है ना दे शुड बी लाइक थोड़ा सा 10 to 15 डिग्री आउटवर्ड ऐसे। अब मेरे को अपने नी को अपने बिग टो की डायरेक्शन में ओपन करना है। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि ग्लूट्स का यूज़ करते हुए पहले ये नहीं करेंगे आप, या ये नहीं करेंगे, इन दोनों को सिंक करना है पहले, फिर हम नीचे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल glutes and then drive your knees ahead like this, 1 and 2। इस हिसाब से ऐसे करके बिल्कुल वो भी नीचे भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बट विंग नहीं होना चाहिए, मतलब इसको ज़्यादातर अवॉइड ही करना है। तो एक बार इधर से देख लेते हैं। टोस थोड़े से आउट, नी को बिग टो की डायरेक्शन में ओपन किया एंड नीचे चले गए। अब यही काम अगर आप वैसे करोगे सीधे रख के ये, तो ये स्क्वाट नहीं है ये, क्योंकि हमें देखना है कि ये लोअर बॉडी की एक्सरसाइज है और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो अपर बॉडी है उसको अपराइट रखना है। कैसे? ब्रेथ इन और कोर को मतलब टाइट करेंगे और स्लाइटली डाउन, ये एंड अप। अब टेम्पो स्लो होनी चाहिए, बहुत तेज़ी नहीं दिखानी। एंड आप पाएंगे कि आपके जो लेग्स हैं उनमें आपको तुरंत फील होगा। थैंक यू। हाँ, सो एक्सरसाइज नंबर 2 इज़ लंजेस। अब लंजेस में बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है। किसी को लगता है लंजेस ग्लूट्स की एक्सरसाइज है, किसी को लगता है क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज है। बेसिकली लंजेस आप चाहें तो ग्लूट्स के लिए कर सकते हो, आप चाहें तो क्वाड्रिसेप्स के लिए कर सकते हो, मतलब कि दोनों यूज़ होंगे बट आप एक चीज़ को बायस कर सकते हो। पहले लंजेस बेसिकली करना कैसे, मेरे को ये देख लेना है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, देर आर सेवरल काइंड ऑफ लंजेस बाय द वे। तो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को जिस पैर को एक्टिव रखना है उसको पीछे खींचना है, इसके साथ यहाँ पीछे नहीं चले जाना है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉडी वेट है ना वो आगे वाले पैर पे रहेगा, पीछे वाला इज़ जस्ट टू सपोर्ट। यहाँ आप देखेंगे कि मैं आगे की ओर हूँ। अब मेरे को अगर अपने क्वाड्रिसेप्स को बाइज करना है इस वाली एक्सरसाइज में, टिपिकली लंजेस में, तो मेरे को क्या करना है, अपने नी को बिग टो की डायरेक्शन में ड्राइव करना है आगे, ये ठीक है। और टॉर्सो को अपराइट रखना है। जितनी अपराइट रहेगी उतना आपका नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन बढ़ेगा, उससे आपका क्वाड्रिसेप्स ज़्यादा ट्रेन होगा। एक बार और देखिए, जस्ट वन। अब आप देखो कि नी कहाँ चला गया, ये फ्लेक्स पोजीशन में है। अब एक्सटेंड होगा तो क्वाड्रिसेप्स काम करेगी। दूसरा वेरिएशन, अगर मेरे को यही काम करना है अपने ग्लूट्स को ट्रेन करने के लिए, है लंजेस ही, तो हम क्या करेंगे, अगेन वही है प्रोसीजर। अब ये मेरे को अपने मतलब टॉर्सो को आगे की ओर बेंड करना है। अब इससे आप देखेंगे कि मेरे नी में फ्लेक्शन ज़्यादा नहीं है, हिप में फ्लेक्शन ज़्यादा हो गया। अब अगर हिप फ्लेक्स हुआ है तो वो ऊपर आने पे एक्सटेंड होगा। ये काम हो गया मेरे ग्लूट्स का। अगेन फिर देखिए, ऐसे जब मैं था क्वाड्रिसेप्स के लिए मैंने पीछे किया हुआ था अपने आप को सीधा और नी एक्सटेंशन पे ज़्यादा गौर दे रहा था। अब जैसे ही बात ग्लूट्स की आई, मैंने क्या किया, जस्ट ये देखो, ये मैंने अपने टोर्सो को आगे कर लिया। इससे मेरा जो नी है वो, सॉरी, जो ग्लूट है वो फ्लेक्स हुआ और ऊपर आते वक्त मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो ये हो गया आपका ग्लूट्स के लिए। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा जब भी जैसे भी आपको करना हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि टेम्पो, मतलब जिस स्पीड से आप आ रहे हो जा रहे हो एक्सरसाइजेज में, वो उसको बहुत संभाल के रखना है। बहुत तेज़ी से झटका लगा के आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल वो कॉन्ट्रैक्शन ढंग से फील नहीं कर पाते और एक्सरसाइज इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। थैंक यू। एक्सरसाइज नंबर 3 इज़ ग्लूट रेजेस, ग्लूट ब्रिज या हिप थ्रस्ट। तीनों मैं अपने ग्लूटस मैक्सिमस को ट्रेन करने के लिए ज़्यादातर करता हूँ। अब क्योंकि ये बेसिक गाइड है तो मैं इसमें आपको ग्लूट ब्रिज और ग्लूट रेजेस के बारे में बात बताने वाला हूँ। सो सिंपली हमको लाई डाउन हो जाना है। अब यहाँ से अपने आप को ऊपर उठाना है, ठीक है। जैसे ही ये लाइन में आया, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और नी, हमें रुक जाना है। ये करने की नीड नहीं है, ठीक है। इवन आप ये करेंगे तो कुछ नुकसान नहीं है, बट यहीं तक जो आपको फ़ायदा होने वाला था वो सब हो चुका है। 1 and 2, ऐसे ऐसे करके इसको छोड़ नहीं देना है। जस्ट कि आपको एक्टिव टेंशन बना के रखनी है अपने ग्लूट्स पे, ठीक है। इसकी वेरिएशन क्या है एक और, अगर आपको इसको लाइट सा और थोड़ा सा प्रोग्रेस करना है
तो आप एक पैर को ऊपर उठा लीजिए और ना, अब आपकी बॉडी का जो वेट है वो पूरा एक ही आपका ग्लूट ऊपर उठा रहा है। तो इसका ये प्रोग्रेशन हो गया। तीसरी चीज़ कहाँ आएगी, जब आप ये करने लायक हो जाते हैं देन उसके बाद यू कैन मूव टू लोडेड हिप थ्रस्ट। बेसिकली मैं पहले बहुत करता था बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छा नहीं है। तो आई वुड से कि आप इसको अगर जो कर सकते हैं तो परफेक्ट फॉर्म के साथ पहले सीख के करें, अदरवाइज दिस एक्सरसाइज कैन बी फेटल। तो आई गेस दिस इज इनफ। सो फोर्थ एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं दैट इज़ स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। देखिए, कहने के लिए हल्की सी एक्सरसाइज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है क्योंकि इसमें हल्का सा ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की नीड है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आप ये समझ पाएँ। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करने वाले हैं हम, ठीक है। ये बहुत लाइट वेट लिया है ताकि आप समझ पाएँ ज़्यादा। पैरों को लाइटली क्लोज रखना है। अब मेरे अपने ग्लूट्स को पीछे ड्राइव करना है, और जैसा कि हम इसको नाम लेते हैं कि स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा अपने नीज़ को मूव नहीं कराना है, जस्ट कि हल्के सॉफ्ट रहेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे जाएंगे, दैट्स वेरी ऑब्वियस, बट मोड़ना नहीं है। मोड़ते ही ये कन्वेंशनल डेडलिफ्ट हो जाएगी और वो हमें नहीं चाहिए। सो मेरे को क्या करना है, टाइट पकड़ना है, अब ग्लूट्स को पीछे ड्राइव करना है, ये दैट्स इट। इसके आगे मेरे को ये करने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ मेरा जो ग्लूट्स है और हैमस्ट्रिंग है वो काम नहीं कर रहे हैं। आप वापस आ गए, वापस से मैंने ग्लूट्स को इनिशिएट किया और उतने पीछे तक जाना है जहाँ तक मेरी बॉडी अलाउ कर रही है। मतलब ऐसे नीचे जाने से कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें ये एक्सरसाइज को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो आपका हैमस्ट्रिंग है ना, ये यहाँ से निकल के आपके नी पे जाता है। अब इसके दो एक्शन से आप इसको ट्रेन करना चाहिए बेसिकली। एक तो ये बाइसेप वाला जो एक्शन है, ये जो नॉर्मली उस लेग कर्ल पे होता है, अभी उसके बाद ये करेंगे। और ये जो एक स्ट्रेचिंग वाला मैकेनिज्म है कि एक चेन मूवमेंट की तरह ये हैमस्ट्रिंग आपके ऊपर ग्लूट्स को पकड़ के ऐसे खींचती है, तो उससे ये वाला कॉन्ट्रैक्शन होता है डायरेक्ट। तो अगर आप ये या वो उन दोनों को ट्रेन नहीं करेंगे तो आपका जो हैमस्ट्रिंग का ओवरऑल डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। तो आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। थैंक यू। ओके, तो जैसा अभी बताया था, ये एक्सरसाइज मतलब सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल या कोई सी भी हैमस्ट्रिंग कर्ल जिसमें आपका जो नी है वो ये इस वाले एक्शन को फॉलो करता है, मतलब नी फ्लेक्स होता है 1 and 2 ऐसे करके। तो ये भी हमें करना ज़रूरी है क्योंकि ये भी एक मसल क्या नाम है आपका, हैमस्ट्रिंग का एक इम्पॉर्टेंट एक्शन है और इसको आपको ट्रेन ज़रूर करना है। यहाँ कुछ गलतियाँ ज़्यादातर मैं देखता हूँ लोगों को करते हुए, वो ये है कि या तो आप इसको ऐसे बस नॉर्मल लगा लिया और ये बिल्कुल जब तक ये रुकेगा नहीं टाइटली तब तक आपका जो नी है वो प्यार से फ्लेक्स नहीं कर पाएगा। तो मेरे को क्या करना है, इसको बड़े टाइटली होल्ड कराना है इसके ऊपर। अब क्योंकि मेरा काफ मसल भी यहाँ अटैच है, तो अगर मैंने अपने पैर को नॉर्मल छोड़ दिया तो ये काफ भी इसमें मतलब बीच में आएगा और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसको अवॉइड करने के लिए मेरे को अपने टोज जो है ना अपनी ओर ऐसे खींच लेना है। देख सकते हो आप, नाविद जरा इधर फोकस करो। अपने टोज को मेरे को ऐसे खींच लेना है। ये करने के बाद आप पाएंगे कि आपका जो काफ है ना वो इस इक्वेशन से हट गया। नाउ अब इन हैंडल्स को पकड़ के आपको आगे पुश करना है अपने आप को, ताकि आपकी जो बैक है ना वो सीधी स्टेबल रह सके। ये मतलब ये करेंगे तो आपके जो लंबार स्पाइन है ना उस पर बार बार एक मतलब एक गलत इम्पैक्ट जाएगा जिसके लिए वो नहीं बनी हुई है। तो नाइस एंड टाइट इसको होल्ड किया, टोज को अपनी ओर खींच लिया एंड फुल फ्लेक्शन 1 एंड लाइट से स्ट्रेच। ऐसे बिल्कुल इसको हाइपर एक्सटेंड भी नहीं करना, यहीं हमें यहाँ रोक लेना एंड ऑल द वे डाउन। ये एंड ये आप ये करेंगे देन इजीली यू कैन ट्रेन योर हैमस्ट्रिंग। थैंक यू गाइस।